इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका वजूहत हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना यूएसए से डरते हैं और इंडिया किसी से भी नहीं डरता। और जो उनकी पब्लिक के वेलफेयर में होता है, जो चीज़ उनको सस्ती मिलती है वो लेता है, चाहे उसको कोई भी रोके। बहुत कि इंडिया अपनी पॉलिसी खुद बनाता है। सिविलियंस जो हैं उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अपने मुल्क का घाटा नफ़ा खुद सोचते हैं बैठ के, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हैंडलर सामने फ्रंटमैन कुछ और होते हैं, ठीक है, उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों भारत रशिया के साथ मिलकर एक बार फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे देखकर केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी परेशान हो चुके हैं। चाइना जैसे देश इसे रोकने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे। अब दरअसल भारत रशिया में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इस इन्वेस्टमेंट को देखकर केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि अब तो चाइना को भी परेशानी होने लगी है। क्या समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से ममालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आप देखें इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे। ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीद। अब यह तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि चीन और रूस के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हैं। चाइना भारत के मुकाबले रशिया को ज्यादा सपोर्ट करता है, रशिया में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और इसीलिए आप कह सकते हो कि शायद भारत के मुकाबले रशिया चाइना को ज्यादा महत्व देता होगा। और ये बात काफी हद तक जायज भी है क्योंकि आज रूस जिस हालत में है, चाइना जैसे देश उसे सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं और रूस को उनकी मदद की जरूरत भी है। तो ऐसे में रशिया चाइना को भारत के मुकाबले थोड़ा ज्यादा महत्व देगा। लेकिन वास्तव में जो चाइना की लूटने की नीतियां हैं, इनसे केवल भारत ही नहीं बल्कि रशिया जैसे देश भी परेशान हो चुके हैं और इसीलिए आप कह सकते हो कि शायद इन दोनों देशों के संबंध उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने की दुनिया भर में लोग सोचते हैं। अब यहाँ पर जो आप रशिया का ये वाला हिस्सा देख रहे हो, इसे कहते हैं व्लादिवोस्तोक और चाइना के लोग इसे चाइना का पार्ट बताते हैं। चाइना के लोगों का यहाँ पर क्लियर कहना होता है कि ये रशिया का व्लादिवोस्तोक नहीं बल्कि चाइना का हाइशेनवाई एरिया है जिस पर केवल और केवल चाइना का अधिकार है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि जो चाइना की बॉर्डर है वो केवल यहीं तक है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट कई ऐसे इनडायरेक्टली काम करती है जिससे कि रूस को ये डायरेक्टली पता चल जाता है कि इनके इरादे क्या हैं और अगर भविष्य में रशिया जैसे देश कमजोर पड़ जाते हैं तो चाइना रशिया से ये हाइशेनवाई यानी कि जो व्लादिवोस्तोक का एरिया है उसे छुड़ा लेगा। और रिसेंटली तो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने चाइना का एक ऐसा मैप पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने रशिया का जो व्लादिवोस्तोक है उसे चाइना का एरिया बताया था। खैर ये चाइनीज लोग इतने ज्यादा नीच होते हैं कि इनका जो अखंड चाइना का हिस्सा है उसे तो देखकर शायद आप भी गुस्से से लाल हो जाओगे। वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इन चाइनीजों के हिसाब से तो मैं भी एक भारतीय नहीं बल्कि एक चाइनीज इंसान बन गया, लेकिन ये सब चाइना की फालतू की बातें हैं। चाइना रशिया और भारत से बहुत ही ज्यादा डरता है और इसीलिए वो सारे काम इनडायरेक्टली करता है। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चाइना के इन्हीं लफड़ेबाजी वाले कामों की वजह से भारत और रशिया मिलकर व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें भारत यहां पर 2000 से लेकर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता है। यहां पर भारत बहुत सारी नेचुरल गैसेस और ऑयल वाली जमीन खरीदेगा और यहां से नेचुरल गैस और ऑयल को खोज करके और वहां से निकाल करके भारत में भेजेगा। और इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक एक ट्रेड रूट भी तैयार किया जा रहा है जो कि भारत और रशिया के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ये भारत और रशिया के ट्रेड के लिए एक शॉर्टकट होगा।
अब ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट साबित होने वाला है, क्योंकि इससे भारत को इकोनॉमिकली भी बहुत सारा प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ भारत स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि जब भारत व्लादिवोस्तोक में बहुत सारी अगर चाइना और भारत के बीच में युद्ध होता है तो भारत इस जमीन का उपयोग करके चाइना को दोनों तरफ से घेर भी सकता है। साथ ही साथ रसिया जैसे देशों का समर्थन करके और रसिया के लिए यहाँ पर चाइना को जवाब देके कि ये कोई चाइना का हाइशियन वाई नहीं बल्कि रसिया का व्लादिवोस्तोक एरिया है, तो इसकी वजह से भारत और रसिया के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे और जो चाइना की तरफ रसिया का ज्यादा झुकाव होता है वो भी कम होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। कोई भी मुल्क अपने ज़र मुबादला किसी दूसरे मुल्क के लिए ज़ाया नहीं करता है। आजकल जो है इंटरेस्ट की गेम है, हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है। तो जब तक रशिया को ये फील नहीं होगा कि हम अब आज़ाद हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं, हम किसी के कहने पे किसी दूसरे मुल्क से जो है अपने रिलेशंस को ख़राब नहीं करेंगे, तो हमारे साथ कि इंडिया अपनी पॉलिसी खुद बनाता है। सिविलियंस जो हैं उनकी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो अपने मुल्क का घाटा नफ़ा खुद सोचते हैं बैठ के, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हैंडलर सामने फ्रंटमैन कुछ और होते हैं, ठीक है, उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जब हमारी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो आज़ादाना नहीं होंगी, हमारे अपने मफाद के लिए नहीं होंगी, कोई दूसरा हमें हैंडल कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, तो उसके नतीजे में कौन हम पे जो है वो और फिर यहाँ पर भारत को अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जैसे कई और मुद्दों पर रूस जैसे देशों का इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल सकता है। क्या वजूहत हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना यूएसए से डरते हैं और इंडिया किसी से भी नहीं डरता, और जो उनकी पब्लिक के वेलफेयर में होता है, जो चीज़ उनको सस्ती मिलती है वो लेता है, चाहे उसको कोई भी रोके। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। उनकी इकॉनमी तो वैसे ही बहुत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान से उनके रुपए की अगर आप कदर देखें तो तकरीबन 82 पे है और हम कहीं 28 पे हैं, 228 पे हैं। बिल्कुल, कितना फ़र्क है आप खुद देखें, ज़मीन आसमान का तो फ़र्क है। उनकी इकॉनमी पहले ही बहुत अच्छी, जैसे कि बिल गेट्स ने यहाँ पे एक वो अपनी ब्रांच खोलने की कोशिश की, तो तब इनके एक वज़ीर साहब थे हमारे, एक लड़के ने बड़ी कोशिश की उसके लिए कि गूगल बिल गेट्स जो है यहाँ पे अपना सेटअप स्टार्ट करे। तो एक वज़ीर साहब थे, उन्होंने कहा कि जब तक जी हमें कुछ नहीं ना मिलता, पहले तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। हालांकि भारत और रूस के इस प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही साथ एक बार फिर से आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।